तो आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बच्चों को आप स्पेलिंग तो सारे लर्न कराते हैं, आंसर्स, क्वेश्चन आंसर सब लर्न कराते हैं, लेकिन जब बच्चे लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि इस तरह से बड़े बड़े वर्ड्स उनको लर्न करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप बड़े बड़े स्पेलिंग्स को बच्चों को छोटे साउंड्स के साथ कैसे लर्न करा सकते हैं। आजकल हम फोनिक्स के थ्रू बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे ये इतने बड़े बड़े वर्ड्स बहुत ही आसानी से पढ़ सकें। अब जिन बच्चों को ये साउंड आता है IN का, इन, FOR फॉर, मे, शन, TION का साउंड शन होता है, वो बच्चा बिना साउंड, बिना इतने बड़े स्पेलिंग को लर्न करके भी ये पूरा स्पेलिंग बहुत आसानी से लिख सकता है। ये MOUNTAIN, माउंटेन भी स्पेलिंग जिन बच्चों को नहीं आती है वो बच्चे साउंड से ये वाला वर्ड लिख सकते हैं। तो साउंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आजकल हम बच्चों को फोनिक्स, जॉली फोनिक्स के थ्रू सिखाते हैं। जॉली फोनिक्स के थ्रू हम जो सिखाते हैं, ये जॉली फोनिक्स क्या करता है, बच्चों को साउंड से रीड करने में हेल्प करता है, जिससे कि वो इतने बड़े बड़े वर्ड्स बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। क्योंकि हमने देखा ही है कि हम बच्चों को लर्न कराते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से बोलते हैं, बट जब वो लिखते हैं तो वो एक लेटर या दो लेटर छोड़ देते हैं। इसी तरह से अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल के बाकी वीडियोस को देखिए। इस जॉली फोनिक्स और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कई सारे वीडियोस ऐसे हैं जो कि आप साउंड को पहचान सकते हैं और अपने बच्चों को इस तरह से बड़े बड़े वर्ड्स साउंड को ब्रेक करके पढ़ा सकते हैं। तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे डायग्राफ क्या होते हैं, डायग्राफ को हम जब वर्ड्स में देखते हैं तो कैसे पढ़ना है, और ये डायग्राफ हमें कितने वर्ड्स को रीड करने में यूज़फुल होते हैं। मैंने आपको बताया आज हम लोग डायग्राफ पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत सारे वर्ड्स को आपको पढ़ने में ईजी करेगा बच्चों के लिए। डायग्राफ्स वो लेटर्स होते हैं जहाँ 2 लेटर्स टुगेदर आते हैं, बट हम उसको सिर्फ 1 साउंड से पढ़ते हैं। CH, SH, इन दोनों का साउंड अलग अलग है इंग्लिश फोनिक्स में, बट डायग्राफ हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब H लेटर्स इन सब कॉमन लेटर्स C, S, T, W के साथ आता है तो हम उसको सेपरेट साउंड में नहीं पढ़ते हैं। CH का एक साउंड हो जाता है, क और ह नहीं होता है, इसका हम लोग पढ़ते हैं च। SH का भी एक साउंड होता है, ये स और ह भी नहीं होता है, SH का साउंड होता है श। WH, ये व और ह नहीं होता है, इसका साउंड होता है व। PH, ये भी प और ह नहीं होता, इसका साउंड होता है फ, फ। इसीलिए इनको डायग्राफ हम बोलते हैं, क्योंकि डायग्राफ का मीनिंग ही यही है जब 2 लेटर्स टुगेदर हैं लेकिन साउंड उसमें 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं। च, श, व, फ, TH, 2 TH के साउंड हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है हार्ड जैसे कि द, दिस, देन, और एक होता है सॉफ्ट जैसे कि थीफ, थिंक और थैंक। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, इसके अलावा और भी होते हैं जैसे CK, इसका भी एक ही साउंड होता है। तो ये सब डायग्राफ्स होते हैं, और जब हम इनको अपने वर्ड्स में देखते हैं तो इसको सेपरेटली नहीं पढ़ना है, ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बच्चों को जिनको लेटर के साउंड आते हैं तो भी वो ये वाले वर्ड्स गलत पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं कि ये च, श से कुछ कॉमन वर्ड्स। च साउंड बिगिनिंग में है और यहाँ पे च साउंड एंडिंग में है, और बाकी सारे वर्ड, बाकी सारे लेटर्स बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। च इन, चिन, च एस्ट, चेस्ट, च ऑप, चॉप, च इक, चिक। उसी तरह से यहाँ एंड है, बंच, बेंच, ऑर्च, टॉर्च, लंच, लंच। तो जैसा आपने देखा, इस च साउंड को जानने के बाद ये सारे वर्ड्स बच्चे आसानी से लिख भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें च साउंड सुनाई दे रहा है, और च साउंड मतलब च, श, व।
हार्ड टीएच वही कॉमन वाले साउंड होते हैं जो हम बच्चों को द, देम, दिस, दीज, दोस, ये वाले जो टीएच वाले वर्ड्स हैं ये सारे हार्ड टीएच साउंड है, हार्ड, इसीलिए सब में इनका साउंड द है। देम, द, दिस, दीज, देयर, दोस, देन, दैट। श, जैसे कि श साउंड मैंने आपको बताया, SH श साउंड है, तो उसका साउंड है श। अब ये श साउंड बच्चों को आ जाएगा तो वो ये सारे वर्ड बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। श, इप, शिप, श, ऊ, शू, श, आर्प, शार्प, श, ऑप, शॉप। यहाँ पे श एंडिंग में है। फिश, विश, कैश, स्मैश। इनको साउंड को ब्रेक करना बच्चों को आएगा, जैसे श तो ये साउंड, ऑप तो ये साउंड, तो ये साउंड, ई तो ये साउंड, श तो ये। तो इस तरह से जब हम वर्ड को ब्रेक करके पढ़ते हैं तो ब्लेंड करके सिखाने से बहुत जल्दी बच्चे वर्ड्स को कैच करते हैं और अपने स्पेलिंग भी वो गलती नहीं करेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं व साउंड से। व, WH, व। एक आध एक्सेप्शनल वर्ड होते हैं, जैसे ये एक वर्ड है WHOLE, तो ये एक एक्सेप्शनल वर्ड है, क्योंकि हमेशा मैं बताती हूँ फोनिक साउंड हर वर्ड में नहीं जाता है, कुछ कुछ वर्ड एक्सेप्शनल हो जाते हैं। ये यहाँ पर व साउंड नहीं है, यहाँ पे W साइलेंट है और ये वर्ड सिर्फ होल है। इसके अलावा ऐसे कई सारे वर्ड आप देखिए, व एल, वेल, व ईल, व्हील, वीट, व ई, ट, ई का साउंड ई होता है, ट, व इप, विप, व आइल। अब ये मैजिक ई का कंसेप्ट है, यहाँ पर मैंने ई क्यों पढ़ा और यहाँ पे आई क्यों पढ़ रही हूँ ये आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। व आइट, आइट, वाइट, व्हील, ये भी लॉन्ग साउंड ऑफ ई है। विप, विस्क, व आए, वाई लेटर को हम आए क्यों पढ़ रहे हैं इसका भी आपको वीडियो अपलोड्स में मिल सकता है। तो आप एक चीज़ देखिए, जब आप बच्चों को ये टॉपिक सिखाएंगे डायग्राफ्स, जब टू लेटर्स, ये वाले टू लेटर्स टुगेदर हो, तो आपको क और ह नहीं पढ़ना, स और ह नहीं पढ़ना, व और ह नहीं पढ़ना, इनका एक कॉमन साउंड है। तो बच्चे कितने सारे वर्ड्स अपने आप पढ़ लेंगे और उतने ही सारे वर्ड अपने आप लिख भी सकते हैं। फ, जैसे मैंने बताया PH का साउंड प और ह नहीं है, ये है फ। ये भी कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट, फ साउंड आ रहा है। एलिफेंट, यहाँ पे भी फ साउंड आ रहा है बट एफ नहीं आ रहा। डॉल्फिन, फ साउंड है बट एफ नहीं है। ट्रॉफी, फ साउंड है बट एफ नहीं है। फोन, ये मैजिक ई के लिए है। फोटो, तो ये जो फ साउंड है ये लेटर एफ से नहीं है, ये PH से है। तो ये भी बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, स्पेशली एलिफेंट, डॉल्फिन, ट्रॉफी और अल्फ़ाबेट जैसे वर्ड्स। और सॉफ्ट TH, जैसे मैंने बताया, सॉफ्ट TH का साउंड थ है। थ, सॉफ्ट TH। कौन सा हार्ड TH है और कौन सा सॉफ्ट TH है ये बच्चों को बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है। बट आप वर्ड्स उनको पढ़ा सकते हो, जैसे ये वाले वर्ड्स सॉफ्ट TH है। जो हार्ड TH वाले साउंड के वर्ड्स होते हैं वो हम बच्चों को सारे वर्ड्स लर्न करा देते हैं द साउंड बोलकर। बच्चे सारे CH के वर्ड द साउंड से लर्न कर लेते हैं, जैसे कि ये them, the, this, these, there, those, then, that। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, वो बहुत ही छोटी क्लास से लर्न कर लेते हैं। इसीलिए जब सॉफ्ट TH का हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, सॉफ्ट TH वाले साउंड, तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती है। थ, इंक, थिंक, थ, थ्री, थिन, थ, एंक, थैंक, थ, ईफ, थीफ। यहाँ पे IE का साउंड डिफरेंट है, कॉमन वाला साउंड नहीं है, ऑल्टरनेट आई का साउंड है इसमें। क्लोथ, क्लोथ, बाथ, टूथ, टीथ, थिंग। सो डायग्राफ्स वो साउंड है जहाँ पे 2 लेटर्स हम लोग लिखते हैं, बट 2 लेटर्स के साउंड सिर्फ एक होता है।
उसके बाद ये सारे वर्ड्स आप बच्चों को ये डायग्राफ सिखाने के बाद ये सारे वर्ड्स पढ़ाइए। ये सारे जो वर्ड्स मैंने अभी आपको रीड कराए वो सारे वर्ड्स छोटे बच्चों के कॉमन बुक्स में आने वाले ही वर्ड्स हैं जो हर बच्चे को आने चाहिए। उसके बाद आप देखिए, अगर आप पूरे फोनिक्स के रूल के साथ रीडिंग कराएंगे बच्चों को तो बहुत जल्दी वो अपने आप वर्ड्स को लिख पाएंगे, क्योंकि याद कितना करवाएंगे आप बच्चों को। तो इसीलिए फोनिक्स के रूल के साथ बच्चों को पढ़ाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो और आगे आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे, इंग्लिश ग्रामर या फोनिक्स से। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और बच्चों की रीडिंग और ग्रामर से रिलेटेड वीडियो के साथ।